पीछे रोड है भी थोड़ा ही पीछे चाहिए ये, फिर भी मैं नाग नहीं है तू सामने चले जाओ थोड़ा सा Thank you so much, sir. Please welcome to our stall, ये हम तो कह रहे हैं आप यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश करो, इंडस्ट्री को लाई यहाँ पे मैन्युफैक्चर जे पे करो। आप जो है अब तो रास्ते खुल गए हैं, आप जब बोलो तब आने के लिए तैयार हैं। आप आइए तो नंबर है देखिए। Okay, right, sir. Otherwise, Leyland could not really penetrate here much because of the simple reason that जिथे मैटर हो रही है ना उत्थे स्कूल है बाहर आ रही है machine excavator है, machine has just reached, so अंदर हम लोग Olympia. Very nice idea. और वो पैनल वाले कर पाएगा, वो हमारा आदमी नहीं कर पाएगा। सर क्या कहेंगे आज ऐसे एग्जीबिशन लगेगा, बाहर से हमारे डीलर आए हैं या जहाँ पे हमने प्रमोट किया दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, आज जम्मू में ओलंपिया की तरफ से इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाई गई है और मुझे लगता है कि जम्मू भी अब उन शहरों में आ चुका है जहाँ बड़े बड़े एक्सपोज का आने वाले दिनों में यहाँ पर देख सकते हैं कि पदार्पण होगा। और यकीनन ये बड़ी कंपनी जब जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगी तो एक वास्ट फेयर जो है वो खुलेगा। और विशेष करके मैं कहूँगा 370 के हटने के बाद एक बहुत बड़ा स्कोप जो है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में खुला है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैकेजेस दिए हैं। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो है पूरा वेलकम कर रही है कि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं जिनकी मोर देन 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो वो यहाँ वेलकम है। और जिस तरीके से आज ओलंपिया के माध्यम से यहाँ पर यहाँ इंडस्ट्रियल एक्सपो लगी है, यकीनन इससे बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और मुझे लगता है कि इन कंपनीज़ के लिए एक बड़ा वास्ट फेयर है कि ये जो जम्मू कश्मीर की तरफ पॉजिटिव सोच के साथ देखें, जम्मू में भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ सोचें, यहाँ
मैन्युफैक्चरिंग करे और कश्मीर में भी करे, ताकि यहाँ के नौजवान को भी काम करने का मौका मिले। क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है और हर एक की नज़र होती है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले। हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, लेकिन जब ये बड़े हाउसेज अपना इंडस्ट्रियल सेटअप लेके आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो यकीनन बहुत से नौजवानों को काम करने का भी मौका मिलता है और बेरोजगारी भी दूर करने का रास्ता मिलता है। जिस तरह जम्मू में क्रशर बंद देखिए, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर 500 से ऊपर स्टोन क्रशर्स काम करते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी बेहतरीन इंडस्ट्री है और बड़ी फलने फूलने वाली इंडस्ट्री है, लेकिन किसी गलत डायरेक्शंस की वजह से कुछ माइनिंग के अंदर फ्लॉज क्रिएट हो गए थे। अब उसका डेडलॉक हमने ख़त्म करवाया है। ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया था, जिस SRO 302 को ख़त्म किया गया है। अब नए SRO के तहत काम शुरू हो रहे हैं, बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है, ईज द प्रोसेस को सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमी पेशियाँ हैं। यकीनन आने वाले दिनों में माइनिंग वाला डेडलॉक जब क्लियर हो जाएगा तो ये काम बिल्कुल आसान भी हो जाएगा। और जिस तरीके से पहले एक गरीब परिवार का बच्चा भी जो है माइनिंग के काम से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता था, वो भी काम कर पाएगा। ये जो 7-8 महीने से एक डेडलॉक बना है, ये ख़त्म हो जाएगा। जो प्रोग्रेस है इंफ्रास्ट्रक्चर की और बाकी सारे फील्ड में, वो किस तेज़ी से चल रही है और कितनी चल रही है, यही वजह है कि ये बिज़नेस हाउसेस जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, गाड़ियाँ वगैरह, उन सब की अटेंशन जम्मू की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ आना अपने आप में एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर अब काम हो रहा है, इसलिए ये कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। इसके लिए जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को सबको बहुत बहुत मुबारक भी है। और साथ ही ये भी है कि अब उनके काम जो हैं वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी से किए जाएंगे।